नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने संभावित प्रश्नों को लिया है। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है, जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो यश से युक्त हो, यशवी होगा, यशोदा होगा, यशुमती होगा या यशी होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, यशवी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 42। प्रश्न है, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूब ढूंढना, बर्बाद होना, चापलूस होना या मारा जाना। तो इसका आंसर है बर्बाद होना। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ है बर्बाद होना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 43। प्रश्न है, पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बढ़ावा देना, कष्ट देना, रहस्य बताना या साहस दिखाना। तो इसका आंसर क्या है? 43 का आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ावा देना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 44। प्रश्न है, बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? अंधे के हाथ बटेर, अधजल गगरी छलकत जाए, अक्ल बड़ी या भैंस, अपनी डफरी अपना राग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अक्ल बड़ी या भैंस। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? निषाद, प्रसाद, दुख, हर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विषाद का विलोम शब्द है हर्ष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 46। प्रश्न है, अखियां हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य रस या करुणा रस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 47। प्रश्न है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी, गुरदयाल सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु या भैरव प्रसाद गुप्त। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है। ये क्या है? ये उपन्यास है। किसका है ये? फणीश्वर नाथ रेणु का। इसकी रचना वर्ष 1958 में की गई। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त उपन्यास है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 48। प्रश्न है, कामयानी किसकी कृति है? पंत की, निराला की, प्रसाद की या महादेवी वर्मा की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। कामयानी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना वर्ष कब हुई थी? 1956 में प्रकाशित हुई थी। आगे देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 49। प्रश्न है, केह बिरनी को मीचू दे के आपा दिखराए, आठ पहर का दीझड़ा मोह पे सहाना जाए। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, वियोग श्रृंगार रस का। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 50। प्रश्न है, अतिरस बोले बच्चन कठोर, बेगी देखाऊं मूढ़नत
आजू, उल्टऊं मही जह लग तब राजू। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रौद्र रस का। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 51। प्रश्न है 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियवदा का उपन्यास है। ये क्या है? ये उपन्यास है। ये उपन्यास है। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास है। किसने लिखा है? ये लिखा है उषा प्रियवदा ने। और इसकी जो रचना हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? वो हुई थी 1961 में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 52। प्रश्न है शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। आप किधर को जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ को जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध जो वाक्य है वो है आप कहाँ जा रहे हैं। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 53। प्रश्न है ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। शुद्ध वाक्य ढूंढना है। ऐसा एकाध बात और सुनने में आती है। ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। ऐसा एकाध बातें और जानकारी में आती हैं। तो इसमें जो वाक्य शुद्ध है वो है ऑप्शन सी, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 54। प्रश्न है इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार तो यही है। शुद्ध वाक्य का चयन करना। शुद्ध वाक्य है ऑप्शन डी, हमारा विचार तो यही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 55। इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ गाय शुद्ध का यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है। शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है। इसमें जो सही वाक्य है वो है ऑप्शन ए, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 56। गीतांजलि के रचयिता कौन है? 56। प्रश्न है गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। यह इनकी कविताओं का संग्रह है जिसके लिए इन्हें वर्ष 1913 कब 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 57। प्रश्न है भारत दुर्दशा किसकी कृति है? गुप्त की है, पंत की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है या सेनापति की है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा नाटक, ये क्या है? एक नाटक है। भारत दुर्दशा एक नाटक है। इसकी रचना 1875 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 58। प्रश्न है जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वज्ञ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 59। प्रश्न है अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है? तो इसका आंसर क्या होगा? 59 का आंसर है ऑप्शन बी, अधि। जो अधि है ये उपसर्ग है। जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? वे शब्दांश शब्दों के जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग
कहते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 60। प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अर्कजा। कालिंदिनी, एक मिनट, कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कोरक। कोरक जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। पद्म, जलज और अम्बुज ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं। ये जो है कोरक, कोरक किसका पर्यायवाची है? ये है कली का। कोरक कली का पर्यायवाची। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 61। प्रश्न है यमुना का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? कालिंदिनी, रवितन्या और एक है अर्कजा। ये किसके पर्यायवाची? ये यमुना के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये विलंगना ये जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 62। प्रश्न है मन रे तन कागद का पुतला लागे बूंद विंसी जाए छिन में गर्व करे क्यों इतना। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, शांत रस का। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 63। प्रश्न है बुंदेली हिंदी किस उपभाषा समूह की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या बिहारी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं: कोरवी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो 63 का आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 64। कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? निराला, अज्ञ, सुमित्रानंद पंत या नागा अर्जुन। तो 64 का आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 65। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल, कामदेव, विष्णु, बादल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कामदेव। मनोज जो है ये पर्यायवाची है कामदेव का। आगे देख लेते हैं। मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त अनंग, आत्म, गंधर्व, मकर केतु भी मनोज के पर्यायवाची शब्द है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 66। श्रवण का सही संधिच्छेद क्या है? बताना है श्रवण का सही संधिच्छेद क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 67। मन है प्लस बल की सही संधि है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनोबल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 68। हसाना क्रिया क्या है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या संयुक्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 69। प्रश्न है प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर है तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 70। प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अव्ययीभाव। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 71। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 72। प्रश्न है जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? रजनीचर,
निशाचर, खच्चर या खेचर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, खेचर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 73। प्रश्न है आस्तीन का साथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विश्वासघाती, चापलूस, लालची, ये सभी। तो 73 का आंसर ऑप्शन ए, विश्वासघाती। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 74। प्रश्न है आँखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शत्रु होना, अत्यंत प्रिय, मूर्ख होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अत्यंत प्रिय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 75। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, निर्वेद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 76। चौपाई किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, वार्णिक, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मात्रिक। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 40 प्रश्न। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।